दोस्तों, जंगल का सबसे बड़ा शिकारी शेर होता है, लेकिन कई बार जंगल में कुछ ऐसे सीन्स भी देखने को मिलते हैं जिसमें एक शेर खुद शिकार बन जाता है। जंगल में बड़े खूंखार जानवरों के अलावा भी कुछ अन्य ऐसे जीव रहते हैं जिनके शिकार करने का तरीका देखकर आप भी चौंक जाएंगे। रोंगटे खड़े कर देने वाले ये सीन्स खुशकिस्मती से कैमरे में कैद हो गए, जिन्हें आज हम आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो में आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे जीवों का खूनी खेल जिसे देखकर आपको झटका लग सकता है। तो दिल थाम के देखिएगा दोस्तों, और वीडियो को स्किप करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना सारा मजा खराब हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नंबर 1, फिशिंग स्पाइडर वर्सेस फ्रॉग। दोस्तों, क्या आपने मकड़ी का खौफनाक रूप देखा है? जरा सोचिए, कितना डरावना मंजर होगा अगर आप एक मकड़ी को एक मेढक खाते हुए देख लें। यकीनन आपको लगेगा कि भला एक छोटी सी मकड़ी कैसे किसी मेढक को खा सकती है। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल सच है, और मेढक का शिकार करने वाली इन मकड़ियों को फिशिंग स्पाइडर के नाम से जाना जाता है। फिशिंग स्पाइडर अपने शिकार को उसके आहट से ही पहचान जाती है। मेढक के आने का जैसे ही फिशिंग स्पाइडर को एहसास होता है, वैसे ही वह उस पर झपट्टा मार देती है, जिससे मेढक मकड़ी के शरीर के नीचे दब जाता है। जैसा कि इस क्लिप में हुआ, मेढक बेचारा कहां जानता था कि उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। मेढक का शिकार करने के लिए सबसे पहले फिशिंग स्पाइडर उस पर चपटती है और फिर अपने शरीर से पाचन एंजाइम निकालती है, जिससे मेढक सुध-बुध खो देता है। फिर ये फिशिंग स्पाइडर अपना शिकार करके दावत उड़ाती है। नंबर 2, डेथ एडर वर्सेस स्किंक्स। डेथ एडर वो जहरीले सांप होते हैं जो रुककर थोड़ी देर शिकार को जांचने के बाद ही अपना शिकार करते हैं। ये डेथ एडर शिकार के लिए खुद को पत्तों में छिपा लेते हैं, और जब तक शिकार इनकी रेंज में नहीं आ जाता, ये बाहर नहीं निकलते। यही इनके शिकार करने का लाजवाब तकनीक है। ये डेथ एडर छिपकलियों की ऐसी प्रजातियों का शिकार करते हैं जो फलों के कीड़े और अन्य छोटे जीवों को खाती हैं। इन्हें स्किंक कहा जाता है। इन स्किंक्स के पास डेथ एडर से बचने का कोई मौका नहीं होता। डेथ एडर अपने शिकार को भनक भी नहीं पड़ने देता और चुपचाप अपनी आंखों के आसपास की जगह को अच्छी तरह से देखता है। जैसे ही डेथ एडर किसी स्किंक को अपने आसपास आता देखता है तो चौकन्ना हो जाता है। डेथ एडर काफी चालाक होते हैं। शिकार की तरफ भागने की जगह ये एक चाल बनाते हैं। अपनी पूंछ को अपने चेहरे के बिल्कुल सामने लपेट लेते हैं, और जैसे ही शिकारी इनकी पूंछ को कीड़ा समझकर खाने की कोशिश करता है, डेथ एडर अपना मुंह खोलता है और शिकार का खेल खत्म हो जाता है। नंबर 3, क्रैब वर्सेस लीच। दोस्तों, क्रैब और लीच दोनों ही एक दूसरे के कड़े दुश्मन हैं। दोनों एक समान ताकत रखते हैं। क्रैब और लीच में एक चीज कॉमन है, और वो है दोनों का चट्टानी संबंध। दोनों एक दूसरे का शिकार कर सकते हैं और एक दूसरे को खा भी सकते हैं। हालांकि क्रैब अपनी सख्त पीठ और नुकीली पैर की वजह से लीच से कहीं ज्यादा ताकतवर लगता है। लेकिन जरा इस क्लिप में देखिए, कौन किसका शिकार कर रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या क्रैब इस लीच का शिकार कर पाएगा? लगता तो है कि ये क्रैब इस लीच का शिकार करने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन इस बार नहीं। मुलायम शरीर वाले इस लीच पर क्रैब अच्छी पकड़ नहीं बना पा रहा, लेकिन लीच इसका फायदा उठाती है और क्रैब के शरीर में घुस जाती है। लीच बिना देरी किए भारी मात्रा में एंटी कोलुआगेंट्स को क्रैब के शरीर में इंजेक्ट कर देती है, जो क्रैब के शरीर में घुलते ही उसका काम तमाम कर देता है। नंबर 4, जगुआर वर्सेस कैमन। कैमन मगरमच्छ प्रजाति का ही एक जीव है जो पानी में रहता है। हालांकि यह मगरमच्छ प्रजाति का सबसे छोटा जीव है, लेकिन ताकत और हिम्मत में यह बाकी मगरमच्छों से कुछ कम नहीं। इनका बड़ा जबड़ा किसी भी जानवर को धर दबोचने के लिए काफी है, पर चाहे वो जानवर
कितना भी शक्तिशाली और खूंखार क्यों ना हो, लेकिन इनका सामना जब किसी जैगुआर से हो जाए तो फाइट भी देखने लायक होती है। जैगुआर बिल्ली प्रजाति का सबसे खतरनाक जानवर माना जाता है। ये जंगली बिल्लियां अपने शिकार करने के तौर तरीके में जरा सी भी फेरबदल नहीं करती। जरा देखिए कैसे यहां ये जैगुआर पानी के आसपास शिकार के इरादे से घूम रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये कैमन पानी में तैर रहा है और अपने शिकार पर नजरें गड़ाए बैठे इस जैगुआर को जैसे ही मौका मिलता है ये कैमन पर पानी में ही कूद पड़ता है। इस जैगुआर ने कैमन के बड़े कमजोर हिस्से पर वार किया। एक कैमन का सबसे कमजोर हिस्सा होता है उसकी गर्दन के पीछे का हिस्सा, और उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं ये जैगुआर शिकार करने में कामयाब रहा। लेकिन कैमन इतनी आसानी से हार नहीं मानता और जैगुआर पर जवाबी हमला कर देता है। कैमन अपनी जिंदगी की इस आखिरी लड़ाई में अपने हर दांव पेच लगाता है, लेकिन फाइनली जैगुआर अपने शिकार पर कब्जा जमा लेता है और कैमन का शिकार करने में कामयाब रहता है। नंबर 5, हनी बेजर वर्सेस स्नेक। सोचिए दोस्तों, क्या होगा जब एक हनी बेजर और एक जहरीले सांप का आमना सामना होगा। जरा देखिए इस क्लिप में कैसे ये सांप हनी बेजर को काटने के इरादे से आगे बढ़ रहा है। यह सांप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सांप इस हनी बैजर को अपने जहरीले डंक से डसने की कोशिश करता है, लेकिन बैजर सांप के वार का बखूबी जवाब देता है। सांप एक के बाद एक वार करता जाता है, लेकिन ये बैजर अपने एक ही दांव में सांप के सिर को अपने मुंह में दबोच लेता है। और लीजिए भाई, बिना पसीना बहाए ये लड़ाई इस भूखे हनी बैजर ने ही जीत ली। ये बैजर अज जैसे खतरनाक सांप से लड़ने में एक बार नहीं सोचते, पर जरा इस सांप का साइज देखिए, इसका जितना तो नामुमकिन है। नंबर 6, टाइगर वर्सेस बोर। दोस्तों सोचिए, एक बाघ किसी जंगली सुअर का शिकार करता हुआ कैसा लगेगा, क्योंकि एक बाघ के सामने इन जंगली सुअरों की तुलना भला। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, खतरे में कोई भी जीव आक्रामक हो जाता है। ये जंगली सुअर भी अपने सामने खतरा देखते ही चौकन्ने हो जाते हैं और काफी आक्रामक भी। खुद देख लीजिए कैसे एक बाघ और जंगली सुअर आपस में जबरदस्त फाइट कर रहे हैं। एक तरफ लड़ाई में इस बाघ ने जंगली सुअर को अपने कब्जे में कर रखा है। हालांकि ये जंगली सुअर अभी तक जिंदा है और भागने की फिराक में है, लेकिन बाघ उसे कोई मौका नहीं दे रहा। थोड़ी देर बाद कुछ कोशिश करने के बाद आखिरकार ये जंगली सुअर बाघ की जकड़ से निकलने में कामयाब रहता है। लेकिन बाघ कहां इतनी आसानी से अपने शिकार को जाने देगा भला। अब की बार बाघ ने जंगली सुअर को इस तरह से पंजे से पकड़कर झाड़ियों में घसीटा, जिसे देखकर यही कहा जा सकता है कि यह जंगली सुअर अपनी जिंदगी की जंग हार गया। नंबर 7, लायन वर्सेस हिप्पोपोटामस। हिप्पो सिर्फ धरती का सबसे बड़ा जानवर नहीं है, बल्कि ये काफी शक्तिशाली भी है। बड़े से बड़े खतरे को ये हिप्पो आसानी से सामना कर लेते हैं। इस क्लिप को देखिए कैसे ये शेर शिकार करने की मंशा से घूम रहा है। शेर की नजर हिप्पो पर पड़ चुकी है और जैसे ही ये हिप्पो अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है, शेर भी हिप्पो के पीछे पीछे दौड़ पड़ता है। हिप्पो खुद को शेर से दूर ले जाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बहुत जल्द शेर के बाकी साथी वहां पहुंच जाते हैं और हिप्पो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक शेर इस हिप्पो के पीछे चढ़ जाता है, लेकिन फिर भी हिप्पो अपनी रफ्तार कम नहीं करता। थोड़ी देर बाद यह हिप्पो खुद को सरेंडर कर देता है। हिप्पो के चारों तरफ से भूखे शेर वार कर रहे हैं। मौका देखकर यह हिप्पो एक शेर को अपने मुंह में भर लेता है और जोर की पटकनी दे देता है। हिप्पो के वार से वो शेर वहीं दम तोड़ देता है और हिप्पो वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। नंबर 8, लायन वर्सेस हायना। वैसे तो दोस्तों शेर के आगे किसी का बस नहीं चलता, लेकिन हायना वो जंगली जानवर है जो खतरनाक होने के साथ साथ काफी शातिर भी है। हायना ज्यादातर झुंड में रहना पसंद करते हैं और झुंड में ही शिकार करते हैं। झुंड में रहकर ये हायना एक शेर का भी आसानी से शिकार कर सकते हैं। अब जरा इस क्लिप को देखिए, एक अकेला शेर और इतनी सारी हायनाज। इन हायना के बीच खड़ा शेर अकेला ही इन शिकार करने के लिए काफी है, लेकिन यह हायना भी कुछ कम नहीं।
शेर को वार करने का एक भी मौका ये नहीं दे रही है। शेर चारों तरफ से हाइना से घिरा हुआ है। शेर के पास एक ही ऑप्शन है कि वो शिकार करना या शिकार हो जाना। लेकिन दोस्तों, शेर तो आखिर शेर ही होता है। इतने हाइना के बीच घिरा होने के बावजूद भी शेर एक हाइना का शिकार करने में सफल रहा और बाकी हाइना उससे डरकर वहां से भाग गए। दोस्तों, ये खूंखार जानवर एक दूसरे का शिकार करते वक्त अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। इन्हें लड़ते हुए देखकर ही लगता है कि कितनी भयंकर फाइट होती होगी। जरा सोचिए, लड़ाई के वक्त किस दर्द से ये जंगली जानवर गुजरते होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।